हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थॉट हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में करेंटली सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। ओके और टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप हैं, आप देख सकते हैं रीडिंग को। और ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसको ओपन माइंडेड होके देखें। ओके जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम ज़रूर करें और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें। ओके एंड ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 10 ऑफ कप्स और ऑप्शन नंबर 2 द फूल कार्ड। दोनों ही कार्ड अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो हैप्पी फैमिली, एक बहुत अच्छी रिलेशन को बताता है, एक बहुत ब्राइट और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहा है, यानी कि हम लोग जिससे खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके हैप्पीनेस। एंड देन वी हैव द फूल कार्ड। जो फूल कार्ड है वो अपने आप में ही न्यू बिगनिंग को बताता है, क्योंकि ये सबसे पहला कार्ड है डेक का, तो ये न्यू बिगनिंग को भी बताता है और रिस्क टेकिंग, सरेंडर को भी बताता है। सो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या तो फिर आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कार्ड सेलेक्ट करने के लिए बोल रही है उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। और टाइम स्टैम्प पे जाइए, टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू या तो फिर आप ईमेल के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज़ किया है पाइल 1 को, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं इनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके उप्स थैंक यू पाइल 1। पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। ओके थैंक यू। सो सबसे पहले वी हैव 4 ऑफ पेंस, वी हैव एस ऑफ कॉइंस, we have 9 of coins, wise one, page of coins, बॉटम ऑफ द देख से है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। ओके यहाँ पे जो रीडिंग पे जो एनर्जी आई है, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है ना अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपकी शादी हो गई है या तो फिर जिनके साथ में होने वाली है उनके बारे में आप जानते हैं तो उनकी रीडिंग आप देख रहे हैं। अगर हो गई है तो आप उनके बारे में देख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रहा है क्या यहाँ पे कई सारे लोग अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और या तो फिर अपने होने वाले स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है ना कि नॉर्मल जनरली अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी भी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी एकदम अलग से एक्स्ट्रा से यहाँ पे आया है, तो इसको मेंशन करना
मुझे मेंशन करना था ताकि आपसे रेजोनेट हो, इसलिए मैंने मेंशन किया है। ओके, सो ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं शादी के बारे में। अगर कोई अटेंड करना है कोई शादी या तो फिर कहीं पे कुछ अगर अपने ही बारे में है, आपके अपने बारे में है तो उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो ये किसी और के शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे शादी की एनर्जी सबसे पहले आई है। रिश्तों के बारे में भी सोच रहे हैं, कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव एस ऑफ कॉइन्स, वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनको अपने इनके लाइफ में स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक नई शुरुआत आपके साथ में ये करना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप इनको स्टेबिलिटी दे पाएंगे। और साथ में मिलके कुछ ना कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। सो आपके साथ में भी आगे बढ़ना चाहती। यहाँ पे भी पेंटिकल्स है। सो मनी बहुत चल रहा है इनके दिमाग में। ठीक है, किस तरीके से पैसा बनाए, किस तरीके से चीज़ों को काम पे लगाए। 9 ऑफ कॉइन्स वी हैव वॉइस वन। सो कहीं पे घूमने जाने के बारे में भी यहाँ पे चिंतन चल रहा है इनका। ओके, कहीं पे इन्वेस्ट करना, खुद को थोड़ा सा आराम देना, खुद को थोड़ा सा लग्जरी प्रोवाइड करना, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इनके दिमाग में चीज़ें चल रही है। और इनके दिमाग में और एक चीज़ चल रही है जो कि है बड़ों के आशीर्वाद के बारे में। सो अगर आप मैरिड नहीं हैं या तो फिर आप अपने स्पाउस को लेके क्लियर नहीं है, किसी के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे कि क्या इन्हीं के साथ में शादी होगी, तो ये भी कन्फ्यूज्ड है। क्योंकि अभी तक अगर आप लोगों ने अपने एल्डर्स को नहीं बताया है तो ठीक है। We have magician, we have hermit, ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ में आपका बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं चलता है क्योंकि ये थोड़ा सा आइसोलेटेड करके रखे हैं, खुद को थोड़ा सा अलग करके रखे लोगों से, भीड़ से। चैरियट बहुत ज़्यादा मेजर आर्काना की एनर्जी है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, हार्ड डिसीजन। ओके, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं ये हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने रिलेशंस में। और अगर आपके साथ में इनकी कोई भी किसी भी तरीके की आर्गूमेंट हुई है तो उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि हीलिंग अगर मिल जाए इस कनेक्शन को तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम ये गुड इमोशंस के बारे में भी सोच रहे हैं। वी हैव मैजिशियन कार्ड जो कि यहाँ पे एक ये भी बता रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये अगर चाहे तो अपने लाइफ में चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्यूज्ड है। इसीलिए हो सकता है कि ये खुद कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने लाइफ में, चाहे वो अपने लव लाइफ में हो, बिजनेस में हो, कुछ तो इनकी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है उस प्लानिंग में आप भी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, इसीलिए आपके बारे में भी सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम वी हैव चैरियट, ये इस चीज़ के बारे में भी बात सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना लंबा जाएगा। ओके, ये कितना दूर तक एग्जिस्ट करेगी और उसके बारे में सोच रहा है। और इसीलिए ये थोड़े से कॉन्फ्यूज्ड है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी इसीलिए है क्योंकि ये अभी हार्मिट मोड में है। हार्मिट मोड में क्या होता है ना, जो भी इंसान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है और चीज़ों को डीप से जानने की कोशिश करता है। एक तरीके से रिसर्च चल रहा है अपने आप से ही, खुद से ही क्वेश्चंस और खुद से ही आंसर्स। ओके, तो इसीलिए हो सकता है कि ये थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी में अभी है क्योंकि ये इस आइसोलेशन मोड में है। और बाकी चलिए देख लेते हैं। वी हैव फेदर, तो ये ऐसा सोचते हैं कि अगर ये आपको कुछ बता देंगे तो क्या आप उनको जज करेंगे, क्या आप इनके लिए जजमेंटल बनेंगे या फिर आप इनको सपोर्ट करेंगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रहा है क्योंकि हो सकता है कि एक बार अगर इन्होंने आपको ट्रस्ट करके देख लिया
कुछ चीज़ों में, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में। और उसके बाद अगर बाय चांस आप अपने मजाक में ही कुछ ऐसा बोल दिया जो जिसके चलते ये हर्ट हो गए, या तो फिर आपको नहीं बोलना था, तो वो तो वहाँ पे डिस्क्लोज हो गया, तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसीलिए थोड़े से डरे हुए हैं। बाकी ये ऐसा इसीलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि ये ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं बोलना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डरते भी है। हो सकता है कि इनका पास्ट में ऐसे बुरे एक्सपीरियंस रह चुके होंगे जिसके चलते ये डरते हैं। कम होम टू योर सेल्फ, एस्केपिस्ट। सरेंडर, डू इट फॉर यू। ओके, ये ना अपने सेफ जोन में रहना चाहते हैं, जिसके चलते ये हो सकता है कि खुद को थोड़ी सा आइसोलेट करके रखे हैं यही रीज़न है कि ये शायद बात नहीं कर रहे हैं। ये अपना सेफ जोन तब मानते हैं खुद को जब ये ना खुद के साथ में रहते हैं, खुद के साथ में बात करते हैं। इसलिए हो सकता है कि अभी थोड़ी देर के लिए ना ये भीड़ से भाग के, इमोशंस से भाग के थोड़ा सा अपने सेफ जोन में रह के एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ये इनकी करंट एनर्जी है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है द फूल के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। थैंक यू पाइल 2। Thank you. We have Knight of Coins. We have Five of Coins. We have Page of Cups. We have King of Wands. And now we have Seven of Coins. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ वेंस का कार्ड। इनको आप में स्टेबिलिटी दिखती है। वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अगर पास्ट की बात यहाँ पे किया जाए तो पास्ट में ना ये काफ़ी ज़्यादा आप में बिलीफ रखते हैं और ऐसा सोचते थे कि आपके लिए ही स्टेप लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ना इन्होंने थोड़ा सा अकेला पाया खुद को। वो भी ये सोच रहे हैं कि जब इनको ना आपकी ज़रूरत थी उस टाइम पे हो सकता है कि जाने में अनजाने में हो, लेकिन आप इनके साथ में नहीं थे। तो ऐसा ये फील करते हैं, कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस है उसके बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लोनलीनेस ये फील कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि जाने में हो अनजाने में हो, लेकिन ये शायद हो चुका है इसीलिए ये सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। कहीं ना कहीं ये आप ही के साथ में अपना आगे की जर्नी देखते हैं, अपनी खुद को स्टेबल मानते हैं, इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड आया है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव नाइन किंग ऑफ वैंड्स एंड वी हैव सेवन ऑफ कॉइन्स। सो ये मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन इनको नहीं पता कि किस तरीके से स्टेबल किया जाए इस कनेक्शन को, किस तरीके से वो क्या करने से उस कौन सी चीज़ों में
कौन सा काम करने से कनेक्शन स्टेबल होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इस चीज़ को लेके। एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये खुद थोड़े से मैस्कुलिन एनर्जी में भी रहते हैं, इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जिसके चलते हो सकता है कि कभी कभार सोचते हैं मैं क्यों आगे बात करूँ, ओके, वाई मी फर्स्ट, ओके। इसीलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं वेट करते हैं आपका। ऐसा भी हो चुका है काफ़ी टाइम के, ये सोचते थे कि आप सामने से मैसेज करेंगे या फिर बात करेंगे, लेकिन इनको करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी काफ़ी सोचते हैं, इमोशनल है थोड़े से। We have awakening number 20. We have the lovers. We have 5 of wands. We have 6 of cups. Alchemist. ओके, टेम्परेंस का कार्ड है ये बाय द वे, ओके। बैलेंस ढूंढते हैं, अभी भी शायद ये बैलेंस ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन एंड आउट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में रहे, इनके साथ में रहे, और कभी कभी आप भी सोच लेते हैं कि मूव ऑन कर लेते हैं। वैसे ही थोड़ी सी रिवर्स एनर्जी इनके साथ में भी है। ये भी कभी कभी सोचते हैं कि आप ही हैं एकमात्र गोल, लेकिन कभी कभी ये खुद भी थोड़े से कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। वी हैव द लवर्स कार्ड, जो कि यहाँ पे ये भी बात कर रहा है कि हो सकता है कि आपके अंदर, आप दोनों के बीच में बहुत डीप कनेक्शन हो, सोलमेट जैसी एनर्जी हो, या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर सोलमेट जैसी भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारा यहाँ पे प्यार, एफेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव एवेकिंग नंबर 20, ये कार्ड ये भी इस चीज़ को भी बताता है। एंड वी हैव 5 ऑफ वांड्स कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। सो कॉन्फ्लिक्ट से ये थोड़े से परेशान है, लेकिन ये अपने अच्छे पल भी आप ही के साथ में देखते हैं कि जो इनकी लाइफ में अच्छे पल थे वो भी आपके साथ में है, और जो इनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिनमें इनको बहुत बुरा लगा, वो भी शायद आप ही के लिए है। क्योंकि जहाँ पे लोग इमोशनली बहुत अटैच्ड रहते हैं, वहीं से अगर खुश होंगे तो वहीं से सबसे ज़्यादा खुश होंगे, और अगर दुख भी मिलेगा तो भी वहीं से सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके साथ में है, और इस बारे में ये सोच रहे हैं। ओके, सो पाइल 2 अभी यहाँ से देख लेंगे। We have protest, start a revolution. We have flower, be honest with yourself. Mirror, treat your body like the palace it is. Okay, आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको ना कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल मैसेज भी है यहाँ पे कि आपको ना अपने लाइफ पर्पस पे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एवेकनिंग का भी कार्ड आया है, द लवर का भी कार्ड आया है। अगर आपको पता है कि यही आपके लाइफ पार्टनर है, सोल पार्टनर है, तो फिर जब तक आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में फोकस नहीं करेंगे और साथ ही साथ ये भी नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की अच्छे से बॉन्डिंग क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तब तक ये ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही है कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करना, दोनों को ही ग्रो करना पड़ेगा। ओके, एंड वी है ये भी है कि आप ना ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपसे कि आप ना इनसे कुछ भी हाइट ना करें। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही रहे। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप में ही कुछ खामियां निकालते रहते हैं अपने आप में या फिर इनमें,
तो फिर उन सारी चीज़ों को ये थोड़ा सा इनको इमोशनली डैमेज कर सकता है, इनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है उन सारी चीज़ों के बारे में, सो उन सारी चीज़ों के बारे में ये सोचते भी है। ओके। और इनका मानना ये है कि हर बात की सॉल्यूशन फाइटिंग से नहीं हो जाती है, तर्क से नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझदारी से निपटा सकते हैं, कुछ बातें हैं, तो उसके बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। सो हो सकता है कि थोड़ी सी इनर कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ही चाहते हैं। ये भी यहाँ पे मैसेज आया है विद द लवर्स कार्ड। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।